नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 14 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार की ओर से भेजे गए लिखित प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कृषि कानूनों में संशोधन की बजाय उन्हें निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं किसान ने आंदोलन को तेज करने का भी ऐलान कर दिया है। 14 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन और बीजेपी दफ्तरों के घेराव की बात कही गई है, तो 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा हाईवे को बंद करने की घोषणा कर दी गई है। यह भी कहा गया है कि उस दिन सभी टोल प्लाजा भी फ्री कर दिए जाएंगे। उधर कृषि कानूनों के विरोध में विपक्षी दलों ने प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीताराम येचुरी समेत विपक्ष के 5 नेताओं ने रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और किसानों की समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। महामहिम से मिलने के बाद विपक्षी नेताओं ने एक सुर में कृषि कानून को रद्द करने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति को सूचित किया कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि इन किसान विरोधी कानूनों को वापस लिया जाए। 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम घेराव करेंगे। उनके जो मुख्य ऑफिस है उनका घेराव करेंगे। तारीख जो 14 तारीख का हमने आपको 14 उसी दिन घेराव करेंगे। और उसके बाद जो हरियाणा बताया दर्शनपाल जी ने, जंगवीर जी ने, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के वहां पर धरना प्रदर्शन होगा और एक दिन का। और दूसरी जो दूर की स्टेट, साउदर्न स्टेट्स हैं, उनका भी 14 तारीख को पक्का निश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन होगा वो लगातार जारी रहेगा। किसान है, उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। तो किसानों का गतिरोध जारी है। जो लिखित प्रस्ताव सरकार ने भेजा था उसे भी किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया है, उसको भी इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा है उसमें आखिर नया क्या है। ये तो वही बातें हैं जो 5 तारीख को हो चुकी हैं और 5 तारीख की बातें हमने खारिज कर दी हैं। तो आज जो प्रस्ताव दिया है उसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जिस पर हम अपनी स्वीकृति दें, उसको माने। हाँ, लेकिन किसानों ने यह भी कहा है, किसान नेताओं ने, कि अगर सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजेगी, कुछ नया करके भेजेगी, तो हम उस पर अमल करेंगे, उस पर विचार करेंगे। लेकिन अब इसके बाद चेतावनियां बढ़ गई हैं किसानों की। किसान सख्त कर रहे हैं, अपने कानून को सख्ती बढ़ा रहे हैं अपने आंदोलन में। तो वहीं बता दें कि अब किसानों ने कहा है कि टोल प्लाजा को फ्री करेंगे 12 तारीख को। 12 तारीख को सभी हाईवे हम अपने बंद करेंगे। जो दिल्ली की ओर आते हैं, आगरा दिल्ली हाईवे या जयपुर दिल्ली हाईवे, ये दोनों ही हाईवे बंद रहेंगे। उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बता दिया है। इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ इस पैनल में राघवेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी आपका। जी नमस्कार। विक्रम सिंह शेखावत, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत विक्रम जी। मनोज मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। और राघवेंद्र सिंह चौहान, जो कि किसान नेता, माफ कीजिएगा, राघवेंद्र सिंह चौहान बीजेपी नेता, मंजीत सिंह किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। जी, सबसे पहले राघवेंद्र जी, किसानों ने तो अपनी बात रख दी, उन्होंने तो इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया और अपने आगे के प्रोग्राम भी बता दिए। अब सरकार क्या करेगी? देखिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किसानों का हित हम लोग सबसे पहले तय करते हैं। आपको याद होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार बनी, हमने पहली कैबिनेट बैठक में 40,000 करोड़ का ऋण माफ किया किसानों का। ठीक है। दूसरे काम हमने बाद में किए। इसी प्रकार से जब हमारी केंद्र में सरकार बनी, हमने 6,000 रुपए वार्षिक, 500 रुपए प्रतिमाह किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया। तो अगर ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि हम लोग किसान के हितैषी नहीं है, किसानों के हितों की रक्षा नहीं करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये पाखंडी राजनीतिक दल के लोग कहना चाहते हैं। हमारी सरकार जो ईमानदारी से किसानों के साथ है और निश्चित रूप से 2022 तक हम लोग किसानों का जो
आए हैं उसको दोगुनी करने के लिए सर जल्द से 2022 जल्द तो छोड़िए, अगर लेकिन तो- अभी जो गतिरोध बना हुआ है उसको कैसे दूर करेंगे? 2022 तो बहुत दूर है। देखिए कोई भी गतिरोध हो, लोकतंत्र में गतिरोध समाप्त करने का तरीका एक वार्ता करना है। हो तो रही हम है लोग बात। लगातार 5 दौर की वार्ता कर चुके हैं, ठीक आगे है। भी वार्ता की जाएगी। और ठीक ये है। बात मेरी पूरी होने दीजिए। जी। ये जो पाखंडी राजनीतिक दलों के लोग हैं वो ये नहीं चाहते हैं किसानों के हितों की रक्षा हो सके, वो गतिरोध लगातार पैदा करना चाहते हैं। अब ये हमें ये भय है जो किसानों का आंदोलन वे अराजक तत्वों के हाथों में ना जाए, जो लगातार संभावना बनी हुई है। हम लोग बार बार कह रहे हैं वार्ता के दरवाजे खुले हुए, लोकतंत्र में वार्ता के अलावा कोई दूसरा निर्णय राघवेंद्र जी, ठीक है राघवेंद्र जी, आपको लगता है किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, उनको बलगराया जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से ये हम ये कहना नहीं चाहते, लेकिन वास्तविकता ये है जब पंजाब में पूरे देश में 15 करोड़ डायरेक्ट किसान है और किस 100 दल की करोड़ आप बात indirect कर रहे किसान हैं? है। अच्छा आप ये बताइए, मेरी बात होने दीजिए पहले, फिर आप अपना प्रश्न रख लीजिएगा। 15 करोड़ डायरेक्ट किसान है और 100 करोड़ इनडायरेक्ट किसान है परिवार के साथ। ये बताइए बात पंजाब में ही किसान आंदोलन जो गति पकड़े हुए है। हमारे किसान नेताओं ने कहा था कि जो भी राजनीतिक दल हमारा समर्थन करना कहाँ चाहता है, राघवेंद्र जी, वो उत्तर उसका प्रदेश से स्वागत भी है। किसान आ रहे हैं, हरियाणा से अरे भी बात- पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश ग्वालियर से भी पहुंच गए हैं। किसान नहीं है श्रीमान जी, ये राजनीतिक दलों के बड़े कार्यकर्ता हैं। अगर किसान है तो वार्ता की टेबल पे ये लोग क्यों नहीं जाते हैं? वार्ता की टेबल हम लोग खुली हुई है। ठीक हमारे है, अमित शाह भी बहुत ठीक चिंता है, कर रहे हैं ठीक है, इससे ठीक है, आपने लेकर। अपनी बात कह हमारे ली। कृषि मंत्री भी अब चिंता कर मुझे रहे ये हैं इससे बताइए, लेकर। ठीक है राघवेंद्र जी, आपने कहा कि वार्ता की टेबल पर ये क्यों नहीं जाते हैं, तो जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत हुई, अमित शाह से बातचीत हुई, फिर वे कौन लोग थे? नहीं, बात हो रही है, लेकिन मैं नहीं, अभी सभी आपने किसान कहा कि नहीं है। वार्ता की टेबल पर किसानों नहीं का जाते हैं। सम्मान हम लोग कर रहे हैं, हम लोग किसानों का सम्मान कर रहे हैं। नहीं, पूरी वार्ता बात की खाली टेबल नहीं पर कर आप रहे हैं। नहीं जाते हैं। देखिए आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप सीधे किसानों को इंडिकेट कर रहे हैं इस बात को कहकर कि जो बातचीत के लिए पहुंचे वो किसान ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे तो हैं। वार्ता की टेबल पर ये और कौन गया है, आप बताइए किसान मुझे। आंदोलन लोग जो है हाईजैक करने का प्रयास कर रहे नहीं, हैं। वार्ता की टेबल पर आप कौन मेरी गया बात है, ये सुनिए, बताइए आप मुझे। मेरी अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए। मैं ये पहली बात कहा था सबसे पहले कि किसानों के आंदोलन को कुछ लोग हाईजैक करने का प्रयास ठीक करते है, हैं। वो तो मैं बाहरी ये लोग कह रहा रहे, हूं, आपने मैं कहा नहीं कि कह ये रहा वार्ता की किसान टेबल आंदोलन पर नहीं नहीं आ रहे हैं, जबकि कृषि मंत्री खुद कह रहे हैं कि हाँ भैया ये किसान है, हम इनकी समस्या सुनने के लिए बैठे हैं, हमारे ही किसान है। और अब आप कह रहे हैं कि वार्ता की टेबल पर ये नहीं जा रहे हैं। वार्ता की टेबल पर राकेश टिकैत गए, अच्छा। तमाम नेता गए, वे फिर कौन थे? अगर वे किसान नहीं थे, दूसरे पक्ष के दल के लोग थे, तो फिर आपने बातचीत क्यों की? अमित शाह जी ने बातचीत क्यों की? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बातचीत क्यों की? हो रही जी, हम ये कह रहे हैं बातचीत जिनसे हो रही है निश्चित रूप से वो सम्मानजनक लोग हैं और किसान यूनियन के नेता हैं, तभी तो हमारे नेता बात कर अभी रहे तो हैं। आप कह रहे थे दूसरे पक्ष के लोग हैं, टेबल नहीं, पर नहीं, नहीं आते हैं, अब आप कह रहे हैं सम्मानजनक है। आप पूरी बात नहीं होने देते। मैं ये कह रहा हूँ हमारे किसान नेताओं ने कहा था, जो भी आंदोलन कर रहे थे, जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, वो हमारे कल जो भारत बंद हुआ था मेरे साथ आए, लेकिन बगैर अपने झंडे के आए। चलिए, उत्तर ठीक है। प्रदेश में मैंने देखा समाजवादी चलिए, ठीक पार्टी है। के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना झंडा लेकर के प्रदर्शन कर चलिए, रहे थे। ठीक तो क्या ठीक है दर्शाना विक्रम चाहते सिंह जी, हैं? विक्रम अगर सिंह वो जी, आता हूं किसानों मैं को आपके सच्चे पास। हितैषी मनोज होते, मिश्रा जी, तो राजनीतिक दलों के झंडा लेकर के प्रदर्शन में मिश्रा जी, शामिल होते। कौन लोग हैं जो बॉर्डर पे डटे हुए हैं? क्या ये इसमें से कुछ ही किसान हैं, मुट्ठी भर, बाकी सब विपक्षी दल के नेता हैं? क्योंकि कृषि मंत्री तो कह चुके हैं कि जो भी लोग हैं बाहर वो सब किसान हैं, हम उन्हें किसान ही मानते हैं, वो तो यही कह चुके हैं। अब राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि उसमें विपक्षी दल के लोग मिले हुए हैं, वो उनको बलगला रहे हैं, बहका रहे हैं, तो क्या सरकार कमजोर पड़ रही है कहीं ना कहीं? नहीं भानु जी, मुझे लगता है कि समर्थवान का कोई दोष नहीं होता। देश में और प्रदेश में इनकी सरकार है। राघवेंद्र जी कुछ भी कहें ठीक बात है, लेकिन जब इससे पहले आंदोलन हुआ करते थे और आंदोलन में जब ये विपक्ष में थे और ये आंदोलन के साथ होते थे, तब क्या रहता था, ये मेरा सवाल है। लेकिन अगर हम मुद्दे की बात कर ले, जिस पर आज 14 दिन से किसान धरने पर है, भयंकर ठंड पड़ रही है, उस पर बारिश भी की जा रही है, उसको आने जाने से रोका जा रहा है। मुझे लगता है भानु जी, अगर इसके डिटेल में जाना चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिस कमिटमेंट के को पूरा करने की, जैसे राघवेंद्र जी बात कही कि 2022 तक हमको किसानों की आमदनी या उसके फल के उसके उपज का या उसके फसल का दुगना करना है, हो सकता है उसका एक जरिया हो, उसका एक रास्ता हो, जिन बिंदुओं पर ये बिल लेकर के आए।
लेकिन अगर किसान सहमत नहीं है, देखिए किसान चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, ये इतने लोकप्रिय हैं, ये शाम को 8 बजे आकर के अगर देश को संबोधित करते हैं, अब पूरा देश इनकी बात मानता है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, तो कारण क्या है कि किसान आज सुनने को तैयार नहीं है। 4-4, 5-5 मीटिंगें होती है और किसान इनसे इतर रहता है। भानु जी, विश्वसनीयता की कमी है। किसान को इस बिल में ये लगता है कि साहब अब चूंकि देखिए पूरे देश में जो भी 80% किसानों की स्थिति ये हो गई है कि पारिवारिक बंटवारे में जमीन का भूखंड छोटा हो गया है, और अगर वो व्यापारिक दृष्टिकोण से कल को कोई एग्रीमेंट करके उनको लगता है आज साहब अपनी फसल के जिम्मेदार हम हैं, मालिक हम हैं, अपनी मर्जी से बेचते हैं, लेकिन कल को अगर किसी के द्वारा हम ये डील किए गए तो हमारा भविष्य संकट में होगा। नंबर 1। नंबर 2 की जो बात है, दरअसल एमएसपी पे लगातार सरकार वर्बल कम्युनिकेशन करती रही, लिखित देने के लिए अब जाकर तैयार हुई, लेकिन भानु जी मैं आपको बताना चाहूंगा प्रदेश और देश में आज भी जो क्षेत्रीय स्तर पर फसल की खरीदारी या बिक्री सरकार के द्वारा होती है, जिसमें एमएसपी की बात की जा रही है, आप सोचिए 1800, 1850 अगर धान की बात है, 900 रुपए मार्केट में मिल रहा है, कारण क्या है? मतलब कुछ तो रीजन होगा। बिल्कुल 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 ठीक है, शायद इसी बात का गुस्सा है जो किसान आज बॉर्डर पर हैं। चलिए विक्रम सिंह, मंजीत सिंह जी आपके पास आता हूं फाइनल, लेकिन उससे पहले विक्रम सिंह शेखावत जी, आज राहुल गांधी मिले हैं, राष्ट्रपति से जाकर महामहिम से मुलाकात की। देखिए महामहिम ने तो आखिरी मोहर लगाई थी इस बिल पर, अब उनके पास जाकर आप गुहार लगा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई सर ये बिल आप वापस करवाइए, किसानों के हित में नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं आप कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, कहीं ना कहीं पीछे से हम भी कम नहीं है, हम साथ में खड़े हुए हैं? ऐसे भानु जी दिखाने की जरूरत नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी और पूरे विपक्षी दल, आपने देखा होगा लगभग 25 विरोधी दलों ने अपना विरोध व्यक्त किया है और सरकार से लगातार अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन ये सरकार इतनी इस पे अड़ी हुई है और अपने तानाशाही रवैये को छोड़ नहीं रही है। आप देख रहे हैं लाखों किसान सड़क पे बैठे हैं, और आपने भाजपा के मेरे जो भाई हैं, बड़े भाई, उनकी आपने भाषा सुनी होगी, वही भाषा मोदी जी बोलते हैं, वही योगी जी बोलते हैं, वही इनका गली का नेता बोलता है, वही मोहल्ले का नेता बोलता है। देखिए सर पूरी पार्टी का ये एजेंडा किसान होता का है, सम्मान नहीं करते हैं। जो ऊपर के बोलेंगे नेता, जो मैसेज पहुंचेगा वही तो बताएंगे जी। नहीं, लेकिन आप देखिए प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है इस तरह से बिल, आप किसी के हित की बात कर रहे हैं और उसकी सुनी नहीं रहे। ये कौन सा हित है? ये कौन सा हित है? अरे आप ये बताते जाइएगा कौन सा हित है? किसान की बात कर रहे हैं, किसान कह रहा है ये मेरे हित की बात नहीं है, ये नहीं तुम्हारे हित की बात है, नहीं तुम्हारे हित की बात है। वो ये जैसे मरीज को डॉक्टर कहता है कि मैं दवाई दूंगा, वो लेगा, मरीज कहता है मेरा पेट में दर्द हो रहा है, आप मेरे को सरदर्द की दवाई क्यों दे रहे हैं? ये कह रहे नहीं। तो विक्रम सिंह शेखावत जी, आज जो शरद पवार, भाजपा के लोग खुद भ्रमित है, और आज जो शरद पवार राष्ट्रपति से मिलने गए थे, समझते हैं आप किस तरह का आज का पढ़ा लिखा किसान भी खेती करता है। विक्रम सिंह शेखावत जी, आज जो शरद पवार राष्ट्रपति सारा से किसान अनपढ़ नहीं है जैसा कि भाजपा के लोग समझते हैं। सुन लीजिए घर में भी बच्चे और ठीक है, युवा जो है वो पढ़े लिखे हैं और मैंने खेती सुन भी ली आपकी बात, वो समझ रहे हैं। जब 2013 में जब कृषि मंत्री थे शरद पवार, तब क्यों वो कह रहे थे कि मंडी सिस्टम को खत्म होना चाहिए, बिचौलियों को हटा देना चाहिए, तब तो यही शरद पवार कह रहे थे, और आज कह रहे हैं कि बिल वापस लीजिए। उनका व्यक्तिगत विचार था, सरकार का विचार नहीं हो सकता। इन्होंने जबरदस्ती बिल पास करवाए लोकसभा में, अपने प्रचंड बहुमत की वजह से ये तानाशाही प्रवृत्ति को उतरे हुए, और राज्यसभा में किस तरह से पास करवाया है बिना बहुमत होते हुए। ये सारी दुनिया ने देखा है, इसीलिए तो बिल पास हो गए। किस तरह से राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उन्होंने किस तरह का रोल अदा किया था, ये सारी दुनिया ने देखा है। इस तरह से कानून लागू नहीं किए। विक्रम सिंह शेखावत जी, जब ये कानून लागू हो रहे थे संसद में, तब तो आप बाहर चले गए थे। कांग्रेस कौन बाहर चला गया था? इन्होंने जबरदस्ती पास किया, ध्वनि मत से मान के, वोटिंग करवाई नहीं। राज्यसभा में प्रोविजन है और लोकसभा में भी प्रोविजन है, एक भी सदस्य अगर किसी भी बिल से, किसी भी अध्यादेश से संतुष्ट नहीं है तो सभापति और उप सभापति को बिल पर मत विभाजन कराना पड़ता है। आपने देखा, करवाया इन्होंने भी मत विभाजन का नाटक किया था। किस तरह से विक्रम सिंह जी, आता हूं मैं आपके पास। मंजीत सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, किसान नेता है। मंजीत सिंह जी, अब दिक्कत कहां आ रही है? आपकी मांग की एमएसपी पर लिखित आश्वासन मिले, मंडियों पर लिखित आश्वासन मिले, सरकार दे रही है, अब दिक्कत कहां आ रही है? अब क्यों बात नहीं मान रहे आप? देखिए, सरकार जो है गोलमोल बातें कर रही है। सरकार लोगों किसानों को
बहकाने की इतना लंबा टाइम ले रही है जो सरकार, ये लिखित रूप से जो ये अनचित बातें हैं, पूरी प्रॉपर जो हमारी डिमांड है वो यही है कि इस कानून को रद्द करने में सरकार को क्या पेट में तकलीफ है। अगर सरकार वाकई में किसान का भला चाहती है, अगर सरकार वाकई में किसान के साथ खड़ा रहना चाहती है, तो ये कानून वापस लेने में क्या होगा? ये भगवान राम जी का हुक्म है क्या? नहीं, मंजीत भगवान राम जी ने, सिंह जी, लिखित में सुनिए, मिल तो रहा है ना आश्वासन, जो लिखित अरे में आप नहीं मान सर, रहे थे, जो वापस- मीटिंग में आप बात कर रहे थे, वो मिल तो रहा है आपको। देखिए, हमने तो यह कहा है कि वापस कानून वापस कीजिए। इस काले कानून को वापस लेने में क्या हर्ज है? अगर 370, अगर धारा 370 किसी ने कहा कि वो गलत लिख दी गई थी, उसको वापस ले लिया गया, तो अब जो कानून लोगों को लग रहा है, जिनके हक में कानून बनाया गया, उनको लग रहा है कि ये गलत है, तो उसको वापस लेने में क्या इतराज है? वापस से मोदी जी कम में को मानेंगे नहीं। तानाशाह रवैया, देखिए मोदी जी को तानाशाह रवैये से हटना पड़ेगा। हम लोग जब तक ये वापस 3 कानून, तीनों के तीनों बिल वापस नहीं लिए जाते, तब से ये मंजीत तब सिंह तक जी, ये संघर्ष ऐसे ही रहेगा। मंजीत सिंह जी, जब चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत मोदी जी को मिला, किसानों ने ही मोदी जी को जिताया है, मोदी मोदी करते रहे, और अब आप कह रहे हैं तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। सर, उस वक्त ये था कि नया चेहरा था, हम लोगों ने ये सोचा था कि मोदी जी जो जुमले दिखा रहे हैं, जो बाबा रामदेव ने 340 सभाएं करके लोगों को भ्रमित किया, हमें लगा था कि शायद देश का भविष्य भाजपा के हाथों में सही रहेगा। तो ये कब लगा था, 2014 में या 2019 में? 2014 में। 2019 में गलती कहाँ हो गई? तक 19 में गलती कम हुई है, वहां पे ईवीएम माता की कृपा ज्यादा रही है। सर, ये तो आप मतलब सिस्टम पर उंगली उठा रहे हैं, तो फिर पंजाब बिल्कुल उंगली उठा रहे हैं, तो ईवीएम की गलती कहीं ना कहीं पंजाब में भी है फिर तो। हाँ, तो ईवीएम की गलती तो है ही, वो तो यानी पंजाब सरकार भी ईवीएम की गलती से बनी है। सब जगह थोड़ी सर, करते हैं। पंजाब में सुनिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई यहाँ पे जमीनी सतह पे इनका कुछ भी नहीं है। ये तो आज तक जो ये 5, 7, 8, 10 जो इनके मेंबर होते थे, वो अकाली दल की देन से होते थे, वो अकाली दल के रहमो करम से इनको इतने सीटें मिलती थी। तो मंजीत सिंह जी, आज जो राजस्थान में नतीजे आए हैं, वो भी ईवीएम की गलती है क्या? बिल्कुल, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कि तो यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। तो ये कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो चला रही है वो तो भारतीय जनता पार्टी ही चला रही है ना। सेंटर तो जो देश की जो बड़ी संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली है क्या, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, निर्वाचन आयोग का भी इस दुर्वर्तों हो रही है, और जो ईडी की दुर्वर्तों हो रही है, ठीक है। तो ये हर एक महकमे का तो इस्तेमाल किया जा रहा है, नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं राघवेंद्र सिंह जी। आरोप तमाम लग रहे हैं आपके ऊपर, और सबसे बड़ा आरोप यही है कि जब आप किसानों के हितैषी हैं, तो बिल वापस लेने में हर्ज क्या है, या इस पर एक अध्यादेश लाने पर, एमएसपी और मंडियों पर अध्यादेश लाने में हर्ज क्या है? देखिए, एमएसपी समाप्त नहीं हो रही है। एमएसपी जो कानून बनाने की बात है, तो उस पर सरकार अपना तैयारी कर रही है। मंडियां चालू रहेंगी, और ये लोग कंक्रीट बात नहीं कर रहे हैं कि इसमें चूक कहाँ है। ये लोग जो है, किसान नेता जो है, किसानों के हितों की बातें सुनने के लिए हम लोग लगातार तैयार हैं। किसान लोगों के साथ बैठकें हो रही है, किसानों के साथ जितनी देश की यूनियन है, आज बैठकें हो चुकी है। अच्छा ये बताइए, लोकतंत्र में क्या एक माध्यम है सड़कें जाम करना? क्या है ये लोकतंत्र में बैरिकेडिंग तोड़ना माध्यम है? हमारे सुरक्षा कर्मियों के ऊपर पथराव करना माध्यम है? क्या गाली गलौज देश के प्रधानमंत्री को करना माध्यम है? सिर्फ लोकतंत्र में एक माध्यम है, वार्ता। और हमको चाहे देर हो चाहे सवेर हो, किसान नेताओं को वार्ता के हमारी पुलिस किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? देश की जो अराजक राजनीतिक दल है, जनता, सब कुछ जनता का है और जनता की देन है। ये आपको बहुत बड़ा गुमान हो गया है कि सब कुछ आपका ही है। अगले सेना भी मोदी जी की, पुलिस भी मोदी जी की, प्रशासन भी मोदी जी का। लाभ लेने के लिए ये लोग काम कर रहे अपनी हैं। भाषा को संयमित रखिए और सुधार करिए उसमें। किसानों के हितों की रक्षा सिर्फ किसान और जनता आपकी नहीं है, बाकी सब कुछ आपका है। राघवेंद्र सिंह जी, किसान और जनता आपकी नहीं है, बाकी सब कुछ आपका है। सेना भी इनकी, हथियार भी इनके, फौज भी इनकी, पुलिस भी इनकी। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? अरे आप बताइए, जनता का कुछ नहीं है। क्या माध्यम है? वार्ता ही तो उन्हीं किसानों के बेटे फौज और पुलिस में भर्ती है।
उन्हीं किसानों के भाई, बेटे ब्लैक एंड फौज और व्हाइट पुलिस नहीं में होता भर्ती है, हैं, काला या सफेद नहीं होता है। आप जिनको वापस आप कर अपना लीजिए कह रहे बस। हैं, अपना आपका कुछ नहीं है। भाई ये जनता की बताइए, देन है, जब जनता हमारे की कृषि भूल मंत्री थी। जी धैर्य के साथ आपकी बातें जनता सुनने को आपकी तैयार बातों में है, आ गए हैं। धैर्य से आपकी बातें सुन रहे हैं, और हमारे जनता गृह आपसे भुगत मंत्री रही है बेचारी। हमारे उन्हीं प्रधानमंत्री किसानों की पूरी बूते ईमानदारी से इस पे पर आप विचार कर रहे हैं। राज में आए तो बता आप रहे हैं लोग ना, और जल्दी उन्हीं कहाँ किसानों पर- पर आप लाठियां बरसा रहे हैं, उनके लिए सड़कें खोद रहे हैं, ठंड में पानी बरसा रहे हैं। किस कोई तरह लाठियां की नहीं वार्ता खोद कर रहा रहे हैं है। आप? चलिए अच्छा आप ये बताइए, 2 महीने से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उन्हें विक्रम चैनल सिंह में जी, दिखाई रोकूंगा, पड़ रहा है, राघवेंद्र जी लोग रोकूंगा, मैं पाकिस्तान आपको यहाँ जिंदाबाद के नारे लगा पर रहे हैं। जुड़े हुए हैं। मनोज मिश्रा जी, सरकार ने लिखित में आश्वासन दे दिया है, एमएसपी मंडियों की बात हुई थी, उस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लिखित में भी देने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन किस ओर जा रहा है बावजूद इसके ये आंदोलन? आखिर क्या इसका अंत होगा और कैसे ये आंदोलन निपटेगा? भानु जी, दरअसल क्या है कि पहली बार हम लोग इस तरीके की बातें देख रहे हैं कि बिल की वापसी की जिद पर जिस तरह किसान अड़े हुए हैं, मुझे लगता है बिल के संशोधन पे बात करें, जिन बिंदुओं पे नाराजगी हो, जो बिंदु उनके अगेंस्ट जा रहे हो, उस पर बात करें, लेकिन किसान उस पर बात करने को तैयार नहीं है। सरकार का जो रुख है, देखिए, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि सरकार पूरे बिल वापस ले, ऐसा संभव इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि सरकार को बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे होमवर्क करने के बाद किसी बिल की तैयारी होती है और उसके लागू करने के बाद फायदे नुकसान की बात देखी जाती है। मनरेगा से लेकर के बहुत सारे डिसीजन सरकार ने लिए हैं जिस पर कि लोगों ने शुरू में विरोध किया होगा, जो भी विपक्ष में थे, लेकिन बाद में सरकारें उसको रिपीट करती चली गई। मुझे लगता है बारू जी, जब देखिए, चूंकि किसानों की दशा दुर्दशा, जब चुनाव आता, चाहे वो राज्यों को चुनाव हो चाहे देश को चुनाव हो, हमेशा पार्टियां अपने एजेंडे में उनके कर्जे माफ करने की बात करती हैं, उनको अलग से पैसे देने की बात करती है, उनको पेंशन देने की बात करती है। मुझे लगता है इससे बेहतर हो अगर किसान की उपज का सही मूल्य उसको मिल जाए, तो हमेशा के एक समाधान होगा। और इस बिल के जरिए इसकी कोशिश जरूर है, लेकिन बीच का रास्ता देखिए, जिन बिंदुओं पर किसानों के नेताओं को या किसानों को नाराजगी, उनको लगता साहब चाहे हमारी जमीन हो, चाहे हमारा वजूद हो, चाहे हमारी किसान मंडी हो, चाहे हमारे, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि क्योंकि किसान 80% छोटे किसान है, अपनी उपज से पहले लागत में ही वो कर्जदार हो जाते हैं। सरकार के भी कर्जदार होते हैं और वहां के स्थानीय स्तर पर बनियों के भी होते हैं। कुछ चीजें गंभीरता से सरकार को समझनी पड़ेगी, किसानों को भी समझनी पड़ेगी। और भानु देखिए, जब कोई आंदोलन खड़ा होता है, राजनीतिक पार्टियां उसका इंतजार करती रहती हैं और जहां वो बड़ा होता है तो राजनीतिकरण चालू हो जाता है। लगभग कल की बंदी में आपने देखा होगा जिस तरीके से 12 बड़े संगठन थे जो मजदूरों के लिए काम करते हैं, राजनीतिक पार्टियां खड़ी हुई, इससे पहले लोगों को नहीं था। अब इसमें राजनीतिकरण हो रहा, राष्ट्रपति से मिलने से लेकर वहां पे जाने से लेकर के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज भी है, चुनौती भी है, क्योंकि किसानों की बात जिस मंच पे राघवेंद्र जी आप हमेशा करते रहे हैं, ये सही मौका है कि सही डिलीवरी, सही बातें करें। और किसान कोई भी हो सकता है, पिक एंड चूज मत जाइए, किसान पंजाब का भी आपका, राजस्थान का, हरियाणा का, देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक के जो भी किसान हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते। आज वो आपके फॉलोअर है, कल किसी और को होंगे। तो निर्णय लीजिए सामूहिक तरीकों से, विरोधी और अत्याचारी या उदंडी मान करके मत करिए उस पर। चलिए ठीक है मंजीत सिंह जी, आप देश के किसान हैं और एक किसान कभी ये नहीं चाहता है कि देश में उग्रता हो, देश में आंदोलन हो, देश में इस तरह की घटनाएं हो, लेकिन आज जिस तरह की हठधर्मिता पर दोनों तरफ से ही कह सकते हैं अड़े हुए हैं, तो क्यों जब देखिए जब रेल रोको आंदोलन चल रहा था आपका पंजाब में, उस वक्त बहुत सारे किसान ये कह रहे थे कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, बिल को वापस मत लीजिए लेकिन बिल में संशोधन कीजिए। उस समय किसानों की यही मांग थी, मेरी बहुत सारे किसानों से बातचीत हुई थी, उस वक्त भी हमने चर्चा की थी, तब सभी किसान ये कहते थे कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, हमारे कुछ बिंदु हैं उन पर संशोधन होना चाहिए। लेकिन आज इस बात पर अड़ गए हैं कि बिल को वापस ही लेना है। भाई संशोधन पर बात क्यों नहीं हो रही है? आपकी जो दिक्कतें हैं उनको आप संशोधित करवाइए, आपकी जिन बिंदुओं पर दिक्कत है उनको वापस करवाइए, उन बिंदुओं को, पूरे बिल को वापस लेने के लिए क्यों अड़े? भानु जी आप पंजाब में आइए, किसान की भारत के किसान की दुर्दशा को समझें जी। हम चाहते हैं, चलो हम इस बात पे अगर बात करनी है कि 3 बिल जो ये कृषि बिल वापस नहीं लेना है तो किसान का कर्जा वापस ले लीजिए। जिन कारपोरेट घरानों को आप किसान की जमीन के ऊपर कब्जा करवाना चाहते हैं, तो ये कर्जा जो कब्जा करवाना चाहते हैं तो किसान का कर्जा भी क्यों नहीं दे देते उनको? किसान के ऊपर जितना कर्जा है वो भी खत्म करवा दीजिए, फिर आ जाइए संशोधन पे, फिर हम उस विषय पे बात करने को तैयार हैं। कर्जा भी लो हमारा,
जब हमारी जमीन की तरफ देख रहे हो, जब हमारे सर जो आप बात कह रहे हो वो बात ये है कि तब तक हमें ये नहीं पता था जी कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है। अब जब हमें ये समझ आ रहा है कि सरकार तो हमारी जमीन जो है कारपोरेट घरानों को देकर हमें वहां पे दिहाड़ीदार मजदूर बनाना चाहती है, इसलिए ये बात वहां से हट करके अब इस बिल के ऊपर आ चुकी है कि इस बिल को वापस लिया जाए। क्योंकि इस बिल के तहत सुनिए समझिए अब मेरी बात को, कि इस बिल के तहत हम ये कहना चाहते हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि अगर एमएसपी के हिसाब से जो आज एमएसपी मिली है उसके हिसाब से एक साल प्राइवेट कंपनी हमारा माल उठाएगी, हमारी फसल उठाएगी, और दूसरे साल उसमें रेट में बढ़ोतरी होती है, मान लीजिए 1800 रुपए की जगह 2400 रुपए होती है, तो जो कंपनियां आप भेज रहे हो यहाँ पे पंजाब में या भारत के किसान के जमीन के ऊपर, वो कहते हैं कि जी हमें तो ये सूट नहीं करता, हमें इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो कौन खरीदेगा किसान की फसल को? चलिए ठीक है, लेकिन तो इन बिंदुओं पर बातचीत होनी चाहिए ना सर मंजीत जी, इन बिंदुओं पर बातचीत होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे हैं, आप जियो सिम का विरोध कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, टेक्नोलॉजी का हम तो ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का हमने कहाँ वो किया है, विरोध किया। हम तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से हमें फायदा हुआ है, हम ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, हम कल्टीवेटर यूज कर रहे हैं, हम मशीनरी, तमाम मशीनरी का यूज कर रहे हैं। हमें लाके दीजिए, हमें लाके दीजिए पराली को खाद बनाने वाली मशीनरी लाके दीजिए, कभी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप हमारी जो स्टोरेज करके उसका रेट बढ़ा करके जो बेचना चाहते हैं, जो चंद लोगों को आप अमीर बनाना चाहते हो, जो चंद कैपिटलिस्ट को आप रिच करने के जिनके इशारे पे ये सारी सरकार काम कर रही है, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो यहाँ जियो का क्या लेना देना है, जियो सिम का? सर, क्योंकि वो जियो सिम का लेना देना ये है कि जियो कंपनी का मालिक पंजाब की जमीन खरीदने को तैयार बैठा हुआ है, तो हमें विरोध करने का बता दिया इन्हें भाई, कुछ ना कुछ जरिया तो होना चाहिए ना, जिससे तो अभी तक हमें भी वो जगह चाहिए जहाँ से चूटी काटने से उनको तकलीफ हो। जानकारी का मंजीत जी, राघवेंद्र जी रोकूंगा मैं। मंजीत जी, आप अगर आज जियो की बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आप जियो का विरोध कर देंगे, उनके मालिक का विरोध कर देंगे, लेकिन कल को अगर कोई और कंपनी का मालिक वहां आता है खरीदने के लिए, बिल अगर जैसे कि बिल है, अगर ये बिल लागू होता तो जरूरी नहीं कि जियो के ही मालिक आते, और भी कंपनियों के मालिक आते। वो तो कानून तो सबके लिए होता ना। देखिए, कानून सबके लिए होगा, लेकिन अब क्या रहा है कि ये जो कारपोरेट घराना है, जो कारपोरेटर लोग हैं, ये सब तो मिले हुए हैं, इनकी तो सबकी एक ही बात है। अब जियो बिल का रेट बढ़ा रहा है तो एयरटेल ने भी उठा दिया, अगर जियो ने कम किया तो दूसरों ने कंपटीशन में आके कम कर दिया। अब ये तो इनकी तो शाम को जब बैठ के इनकी चाय के साथ विस्की के पैग होते हैं, वो इकट्ठे मिलकर के होते हैं, वहीं से बैठ करके नहीं मंजीत जी, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, बिना उसके आप ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, जो भी होता होगा, लेकिन आप खुलकर इस तरह से नहीं बता सकते हैं, किसी के ऊपर आरोप नहीं इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए वो मेरे तो आप ये समझिए, किसान का हित ऐसे ही है। नहीं ठीक है, राघवेंद्र जी मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। विक्रम सिंह शेखावत जी, क्या हिंदुस्तान को अंबानिस्तान अडानिस्तान बनाने की कोशिश है इस बिल के जरिए, जैसे कि आरोप लगा? एग्जैक्टली यही मैं कहना चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं कि दो या तीन घरानों को प्रमोट किया जा रहा है, ये उसी का प्रोग्राम है। विक्रम सिंह शेखावत जी, जैसा कि मंजीत सिंह जी कह रहे हैं कि हम जियो का विरोध करेंगे, तो ये बताइए, जब कानून अगर बनेगा तो वो सबके लिए बनेगा। वहां तो बजाज भी आ सकता है, ओसवाल भी आ सकता है, ओबरॉय भी आ सकता है, अंबानी भी आ सकता है, अडानी भी आ सकता है, कोई भी आ सकते हैं वहां। तो जब कानून है तो सबके लिए, वो तो जी। हेलो जी, विक्रम सिंह जी। मंजीत सिंह बोल रहा हूँ, मंजीत सिंह जी। मंजीत जी आता हूं मैं। विक्रम सिंह की आवाज पहुंच रही है? किसान के भले के लिए नहीं आ रहा है जी, किसान के भले के लिए नहीं आ रहा है, ये आप भी समझ रहे हैं। सिर्फ प्रॉफिट जिस चीज में होगा वो वही जीन्स खरीदेगा, वही उसी का सौदा करेगा, किसान की बाकी फसल पड़ी रहेगी। किसान इसीलिए डरा हुआ है। एक तरफ कृषि उपज मंडियों को
50,000 के आसपास कृषि उपज मंडियां हैं, उनको खत्म कर दिया जाएगा। आड़तीय जो सिस्टम है जिससे आज तक सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से यानी कि विक्रम सिंह जी आएंगे तो कॉर्पोरेट घराने ही आएंगे, तो कॉर्पोरेट घराने ही, कॉर्पोरेट घरानों से ही तो है। आप देख रहे हैं ठीक है। इस देश यहाँ में ये बताइए मोदी जी विक्रम ने सिंह जी, रेलवे स्टेशन बेच दिए, एयरपोर्ट बेचने शुरू कर दिए, BSNL को बेचना शुरू कर दिया। किसान इसी वजह से डरा हुआ है। तो ठीक है विक्रम सिंह जी, लेकिन फिर इसमें ये बात बताइए कि एक पर्टिकुलर का अगर हम विरोध कर रहे हैं, जैसे जियो सिम का विरोध कर रहे हैं, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट घराने का विरोध क्यों? सुनिए मेरी बात, आप सुनिए। मनजीत सिंह जी को मैं ये नहीं करा, समझा नहीं पा रहे। जियो का उदाहरण लोग इसलिए दे रहे हैं, आपने देखा होगा ना, जियो ने फ्री कॉल करिए 500-500 रुपए लेके लोगों को फोन बांटे थे। ठीक है, फिर उनको आदत पड़ गई, बाकी सब कंपनियों का भट्टा बैठा दिया और सबसे ज्यादा BSNL का भट्टा बैठा है। आपने 70,000 कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है, उनको जबरदस्ती VRS दिया गया है, समझ गए? वो जब कंपनियां बंद होगी, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया कहां है आज? नाम सुन रहे हैं आप किसी का? अब जियो आया मार्केट में, उसने अब पैसे वसूलने शुरू किए हैं। किसान का भी यही सोच रहा है और आम आदमी का भी, भारत का जो समझ रहा है ना, भाजपा के भाइयों के अलावा, उसको सब समझ। चलिए ठीक है राघवेंद्र सिंह चौहान जी, ठीक है मनमर्जी से जो है अपने जी, चलिए अरे क्यों आप ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, कॉर्पोरेट घरानों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। क्यों इतनी चिढ़ा? बताइए। किसान अन्नदाता है, आप उसको अन्नदाता को इस तरह से परेशान मत करिए, उसको खेती करने दीजिए ताकि लोगों का पेट भरे। बातें कर रहे थे, आप 2 घरानों का पेट भर के चुनाव जीत रहे हैं, ये आपका सिक्का ज्यादा चलने वाला नहीं है। पढ़ा है, अब जनता समझ रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। किसान डरा हुआ है इसलिए विरोध कर रहा है। आप क्यों नहीं इससे बात कर रहे हैं? नहीं है, जो मर्जी हो आप बैठ के बोल रहे हैं। क्यों आप उन 2 घरानों का पक्ष ले रहे हैं? जनता सब समझ रही है, वो आपको चुनाव लड़वा रहे हैं, इसलिए आप उनका पक्ष ले रहे हैं। सब समझ रही है जनता। जिस दिन सारी जनता को समझ में आ जाएगा ना, आपको उखाड़ फेंकेंगे। किसान नेता अपने आप को कह रहे हैं, क्यों उनका पक्ष ले रहे हैं? क्यों आप किसान को, अन्नदाता को आप छोड़ रहे हैं? आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? बताइए, आप ये बताइए क्या है बिल का? आपको जमीन का जिक्र है पूरे बिल में, किसान की फसल में जिक्र सिर्फ बेकार की बात आप लोग कर रहे हैं बिना मतलब की। किसान साफ पता चल रहा है, आप लोग निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। आप लोग कांग्रेस के एजेंट हैं, आप लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो ये भी कहा था कि नोटबंदी से टेररिस्टों की कमर टूट जाएगी। किसानों के हितों की बात टेररिज्म की कमर टूट जाएगी, लेकिन आप ये बताइए, आप किसानों का श्रीनगर में 32 जवान शहीद होते हैं, 32 जवान शहीद होते हैं आपने बिल पढ़ा है किसान। अब आप इधर उधर मत की बात करिए, आप ये बताइए बिल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हो ना कि आप ये बताइए मोदी सरकार ने तो, अरे ये मोदी सरकार ने तो ये भी कहा किसानों के हितों की बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग राजनीतिक दलों के एजेंट हैं, किसान नेता नहीं है, ये राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। अगले वाले विधानसभा का चुनाव है, उसके लिए ये सब घेराबंदी है। उनका धर्म बनता है, मनसा पूरी नहीं होने दी जाएगी। अगले आगे वाले पंजाब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चलिए, श्रीनगर में 32 जवान शहीद होते हैं, कहाँ टूटी है कमर? कहाँ पाकिस्तान की कमर टूटी है जो वो किया? किसान बिल की बात करिए। मनजीत सिंह जी, ये तो किसानों में भी आतंकवादी ढूंढ रहे हैं, खालिस्तानी ढूंढ रहे हैं, उनके जूते देख रहे हैं, उनका ब्रांड देख रहे हैं। चलिए ठीक है मनजीत सिंह जी, रोकूंगा मैं आपको। विक्रम सिंह जी, आपको मैं रोकूंगा। राघवेंद्र जी, ये बताइए, 6 दौर की वार्ता हो गई, लेकिन स्थिति जस की तस है, कुछ हो नहीं रहा है, आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। आखिर सरकार क्या कर रही है? क्यों सरकार किसानों के साथ अच्छे से बातचीत नहीं हो पा रही है, या सरकार बातचीत करना नहीं चाह रही है? अब ये बताइए, आपको किसान पसंद है या बिल पसंद है? नहीं, बिल नहीं पसंद है। अगर हम लोग तो फिर किसानों की बात सुनिए। पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते, हम लोग बिल में कोई वार्ता न कर रहे होते, उसके लिए तैयार ना होते, लगातार 6 बार बैठकें ना हो गई होती, हमारे कृषि मंत्री इतने चिंतित ना होते, गृह मंत्री लगातार बैठकें न कर रहे होते किसान नेता के साथ, हमारे प्रधानमंत्री हम लोग ईमानदारी से किसानों के हित चाहते हैं और उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं। यह बिल जो आया है उसमें जो संशोधन होना है,
ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कारण बताइए। हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं तो वापस किसान लिया मोर्चे जाए, में, कहाँ कारण सुन रहे बताइए, हो आप वापस लोग? ले लिया जाएगा। कहाँ सुन कारण रहे कोई हो आप बता लोग? नहीं रहे हैं। आप लोग बताइए क्यों वो बिल वापस लिया जाए, कारण कोई नहीं बता रहा है। हम लोग ये भाई बता पहले रहे हैं आप लोग कि कह बिल रहे वापस थे ले- ये इसलिए जो आप सुन किसान रहे बिल हैं में संशोधन की बात थी, आज से कहाँ 15 दिन सुन पहले रहे जो हो? आप नहीं आंदोलन सुन चला रहे, था, आपकी सरकार बिल भी में नहीं सुन रही संशोधन है। की बात कारण थी। सबको अब पता ये है। रोज नई नई बातें कारण सब कहाँ से बता आ रहे, रही है, किसान बता साफ रहे हैं पता ना। चल रहा है जिसके ये हित में किसान आप आंदोलन ला रहे हैं हाईजेक हो कानून, गया है वो और बता ये रहे जो हैं। अराजकता की तरफ जा रहा है। जो बिल हमें मंजूर, जो बिल हमारे लिए बनाया गया है वो बिल हमें मंजूर अरे नहीं है, तो आप ये क्यों बिल बताइए बनाया जा रहा नई है बातें वो? रोज क्यों निकल आती है? आप ये बताइए नई बातें। जो बिल हमारे लिए बनाया गया उस बिल में हमें नहीं लग रहा कि हमारा भला हो किसान रहा है। आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था तो बिल में संशोधन की बात थी। किसान आंदोलन बिल्कुल नहीं, प्रारंभ हुआ था तो बिल हमने में तो संशोधन की बात डे थी। फर्स्ट से आप ये ये कह रहे हैं बताइए कि ये वो काले नई बिल बातें वापस क्यों लो। निकल के आ चलिए, रही है? हम लोग इसका तो यही मतलब कह पता रहे चल रहा है हैं कि इस ये बिल को किसान वापस आंदोलन लो। हाईजेक चलिए हो गया ठीक है, रोकूंगा राजनीतिक- राघवेंद्र जी, रोकूंगा। मनोज मिश्रा जी, ये मनोज मिश्रा जी के पास जाता हूं। मनोज मिश्रा जी, हाईवे बंद करने की बात कही जा रही है, मंत्रियों के घर का घेराव करने की बात कही जा रही है, टोल फ्री करने की बात कही जा रही है, यानी ट्रैफिक रोकने की बात कही जा रही है। इससे देखिए जनता को भी तो परेशानी होगी मनोज मिश्रा जी, और जब जनता को परेशानी होगी तो जनता का जो समर्थन अभी किसानों के साथ है, क्या उसमें कमी नहीं आएगी? भानु जी, विगत 2 दिन पहले मैं पंजाब में था, पंजाब के दौरे पर था। मैंने देखा कि वहाँ के सारे टोल प्लाजा अभी बंद पड़े, कहीं कुछ वसूली नहीं हो रही है। वो कहीं न कहीं इसी किसान विरोध बिल के जरिए से शुरू हुआ होगा। और इस बात पर, इस चर्चा पर बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन देखिए राघवेंद्र जी, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप सरकार में हैं, कौन क्या कहता है उस पर जाने का विषय नहीं। लेकिन अगर किसान ये कहते हैं कि उन बिंदुओं पर, मैं फिर कहना चाहूंगा, बिल वापसी की बात नहीं होती, जो कि बिल हमेशा बेटरमेंट के लिए होता है। अगर किसानों को या किसान के समूह के या उनके नेताओं को आपको कन्विंस करने में ये लगता है कि नहीं साहब यहाँ पे गलत है, तो भ्रम की स्थिति है। 2 चीजें आपने बार बार कहा, बिल पढ़ने की बात है। हम लोगों ने बिल के सारे बिंदुओं को पढ़ा भी है, जाना भी है, लेकिन समझाना दरअसल किसानों को है। और किसान, देखिए भानु जी, मैं फिर कहूंगा, दैनिक स्थितियां एनसीआर में सफर हो रही हैं। आप एनसीआर के लोगों से पूछिए तो, क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रही है, ट्रेन मतलब ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर घुस नहीं पा रहा, तो आम आदमी को परेशानी होना शुरू हो गई है। लेकिन इस बार किसानों ने पूरा मन बनाया हुआ है। उनके धरने के, उनके आंदोलन को अगर आप नजर देखिए तो वो 2-4-5 दिन में हटने के मूड विचार से नहीं है। रही बात सरकार को लेकर के, सरकार किसी भी बिल की, किसी की भी हो, आज 2014 के बाद बीजेपी की सरकार, इससे पहले यूपीए सरकार हुआ करती थी, और 2012 की ड्राफ्टिंग में मैं बताना चाहूंगा भानु जी, अगर आप देखेंगे तो अधिकतम जो लोग आज विरोध में बैठे हैं, मुझे लगता है इनका समर्थन हुआ करता था। इस तरीके के बिल लाने के सपने दिखाए जाते थे, लेकिन चूंकि वो बिल नहीं लाया जा सकता। इस बार जो लोग विरोध में हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस का, मैं किसी दल की बात नहीं करता हूं, लेकिन जो किसान सड़कों पे है, इनका समाधान निकालना अति आवश्यक है। और भ्रम की स्थितियां 2 चीजों में है राघवेंद्र जी। एक जो लगातार कारपोरेट सेक्टर में, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसानों द्वारा ये र्यूमर फैलाया जा रहा है कि साहब हमारी जमीनें हमारी नहीं होंगी, ये कारपोरेट का इस पे हक हो जाएगा, हम न खरीद पाएंगे न बेच पाएंगे, हम इससे गुलाम होंगे। तो इसमें ट्रिब्यूनल प्रावधान लाने के लिए तैयार तो है ना सरकार, कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में? पढ़ा होगा तो इसमें कोई ऐसी कोई शक की गुंजाइश नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ है। नहीं, मैंने पढ़ा राघवेंद्र जी, मैं सुनिए राघवेंद्र जी, मैं वही चाह रहा हूं कि दरअसल आपकी पार्टी में इतने प्रवक्ता और इतने बड़े नेता हैं, उन बातों को बैठ के क्यों नहीं दूर करते साहब? बिंदुवार हम चर्चा कर लें, बिल वापस है कि किसान नेता भानु जी शुरू के दिनों में बिल संशोधन की बात करते थे, जी बिल्कुल, अपने नुकसान जी, अब ये पूरे डिग गए हैं कि साहब बिल वापस लीजिए। और मैं जितना जानता हूं, जितना समझ पाया हूं, केंद्रीय नेतृत्व को या भारतीय जनता पार्टी को, बिल तो वापस ये नहीं ले रहे हैं, जिसको जो करना हो करे, बिल में संशोधन ये करेंगे, क्योंकि ये ट्रायल करना चाहते हैं कि साहब देखिए होता क्या है, जब सरकारें बनती हैं और सरकार के एजेंडे से पहले किसानों का कर्जा माफ करना हर सरकार की चुनौती होती। 2017 में यूपी में सरकार बनी थी, 1 साल तक बजट गड़बड़ हो गया था उनके कर्ज माफ करके भुगतान देने में। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसान के कर्जे पे बात हो, बल्कि किसान के उत्थान की बात हो, उसकी आय की बात हो, उसके फसल का ठीक मूल्य की बात हो। जी ठीक है मनोज मिश्रा जी। मंजीत सिंह जी, जब लोगों को परेशानी होगी, जो लोग अब तक किसानों के साथ हैं, किसान शब्द देखिए कितना भावनात्मक शब्द होता है, उससे हर कोई जुड़ा रहता है, हर किसी के घर में किसान होता है, हर कोई किसान का बेटा ही होता है, चाहे जवान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर किसी के घर में कोई ना कोई किसान होता जरूर है और वो उसकी पीड़ा को समझता है।
यहां भी लोग आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं, आपके समर्थन में है, आपके साथ है, इसीलिए भारत बंद भी करवाया गया, कई जगह हुआ भी, नहीं भी हुआ। लेकिन जब जनता को ही परेशानी होने लगेगी तो फिर वो जनता कैसे आपका साथ देगी, आप बताइए। देखिए, जनता से हमारा मन नहीं कर रहा है कि किसी को परेशान करें, ना हमने किसी को परेशान किया। हमने तो दिल्ली सरकार को परेशान करने का उठाना है कि दिल्ली सरकार के जब तक कान पे जू नहीं रेंगती है, जब तक इनका रास्ता ना रोका जाए। इसलिए आप ये सोचिए कि हमारे 8 लोग वहां पे शहीद हो चुके हैं। मैं उनको शहीद बोलूंगा, जो इस मोर्चा में ठंड की वजह से और सरकार ने जो लाठियां भाजी, जो पानी के बौछारें मारी, उसकी वजह से हॉस्पिटल में जाकर के, और ठंड की वजह से 8 लोग वहां पे शहीद हो चुके हैं। तो हमारा क्या मन कर रहा है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, तो हमारा भी मन कर रहा है, हमारी तरफ भी देखिए। अगर आप लोग आपके किसी के घर को छीनने आ जाए तो सारे का सारा मोहल्ला खड़ा हो जाता है। जो एनक्रोचमेंट की होती है उसको तोड़ने जब सरकार जाती है तो पूरे का पूरा मोहल्ला आ जाता है सामने खड़ा होकर के। अब तो हमारी तो जमीनें छीनने की नौबत आ चुकी है। हमें किसान को भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। किसान को भूखे मारने की तैयारियां हो रही हैं। कारपोरेट घराने को अमीर बनाया जा रहा है। ये जो जितना सिस्टम तामझाम हो रहा है, ये जैसे मैंने पहले कहा है कि ये 2-4 लोगों को फायदा देने के लिए हो रहा है। जैसे सरकार ने ठीक है मंजीत सिंह जी। विक्रम सिंह जी, आम जनता के लिए कोई आग्रह नहीं करेंगे आप? आम जनता के लिए आग्रह है, और आप देख रहे हैं कि किसानों का अब तक का जितना भी आंदोलन रहा है, और रात दिन आप मीडिया के लोगों के जरिए हम लोग देख रहे हैं, बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं। किसानों ने किसी को भी अभी तक कोई तकलीफ नहीं दी है। बड़े खुले और अच्छे मन से वो सिर्फ सरकार का विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जनता, उन्होंने बताया कि आसपास के लोग, किसान, गांव के लोग उनको दूध दे रहे हैं, सब्जियां दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो? क्यों? उनको पता है हमारा अन्नदाता कष्ट में है और सड़क पे है। कोई भी आदमी अपना घर छोड़ के सैकड़ों किलोमीटर यात्रा इसलिए नहीं करता कि उसको दिल्ली देखनी है। किसान को कोई मतलब नहीं है। किसान की जब खुद की जान पे बनाई है तब वो सड़क पे उतरा है, और सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, जो कि उल्टा उनको टॉर्चर करने में लगी हुई है। इन्हीं किसानों के बेटे फौज और जनता में है। अभी राघवेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि हमारी फौज, हमारी पुलिस, हमारा शासन, जनता को शामिल नहीं किया इन्होंने। इनको तो हर चीज अपनी नजर आ रही है, जनता की है सब चीजें हैं। इन्हीं किसानों के बेटे पुलिस और फौज में है और शहीद हो रहे हैं और लाठियां भी खा रहे हैं। इसलिए सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ठीक है। एक ऐसा कानून है जिसमें सरकार कह रही है आपके हित की बात कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि लोग इनको बरगला रहे हैं। चलिए ठीक है, इनको समझा क्यों नहीं पा रहे? आपकी कमजोरी है। जवाब ले लेते हैं राघवेंद्र सिंह जी से। किसान भी, चलिए राघवेंद्र सिंह जी से जवाब लेते हैं। राघवेंद्र सिंह जी, भारत बंद करवाया था जब किसानों ने, आपने कहा था विपक्ष का ये पूरा खेल है, विपक्ष ने भारत बंद करवाया, आप मान ही नहीं रहे, बीजेपी मान ही नहीं रही कि किसानों ने भारत बंद किया है। अब ये हाईवे बंद कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? देखिए, आप जो भारत बंद की बात कर रहे हैं वो तो साबित हो गया, क्योंकि किसान नेताओं ने कहा था आप लोग मेरे साथ शामिल होइए, अपने बगैर झंडा लिए शामिल हुए। किसान नेताओं की बात राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने, राजनीतिक दलों के नेताओं ने नहीं मानी। तो ये बात तो साबित हो गई, इसके पीछे जो है पूर्वाग्रह से ग्रस्त स्वार्थी राजनीतिक तत्व हैं जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। दूसरी बात, आज किसानों की बात करने वाले वे राजनीतिक दल हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है आलू पेड़ में ऊपर लगता है कि नीचे, चाहे शरद पवार हो चाहे राहुल गांधी हो। ये लोग किसानों की हितों में क्या बात करेंगे जो लगातार 70 साल देश में शासन किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपत्ति करने के लिए तो आप आ गए, लेकिन 70 साल आप क्या करते रहे? हमारी सरकार ने पूरी निष्ठा से सरकार के साथ किसानों के साथ खड़ी हुई है, और ये निश्चित मानिए किसानों के हित के लिए कतई नहीं डिगेंगे। अगले 2 वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करके मानेंगे। आप लोग चाहे जितना तांडव बचा लीजिए। ये जो किसान नेता बैठे हुए हैं, मैं इनको आरोप लगाता हूँ, ये आप जाकर किसान से पढ़िए। आप जब बिल लिया तो आप बढ़ा लेंगे, या आप लोग शरारत कर रहे हैं? आप लोग जो है निश्चित रूप से देश के किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और कृषि में एक्सपर्ट होने का दावा कर रहे हैं।
आप ये बताइए, आप किसान राहुल की तो सुन गांधी लीजिए। कहती है, उन्हें कुछ पता किसान है? को क्यों नहीं समझा पा रहे? शरद आप मेरे को पवार इस जो है बात का गमले में जवाब दे गोभी दीजिए। उगाते हैं, उन्हें कुछ पता आपकी है? सरकार क्यों ये नहीं लोग समझा आके पा रही किसानों किसानों को? के हितों उनका की बात फायदे कर का रहे बिल हैं। क्यों नहीं समझा पा राघवेंद्र जी, रही? आपको मैं इस कितना विषय में नहीं पता जाना है चाहता कृषि हूँ। के बारे में? भारतीय बातें जनता कर रहे हैं पार्टी आप। ईमानदारी आपको से कृषि किसानों के के बारे हितों में की कितना रक्षा ज्ञान करेगी। है? आप भी बता अरे दीजिए ये अपना ज्ञान बताइए, जरा। अरे मोटी सी बात है, जब किसान आंदोलन चल रहा था, शुरुआत किस स्थिति में हुई थी, आज किसान आंदोलन किस स्थिति में पहुंच गया है? इससे नहीं लग रहा किसान आंदोलन हाईजेक हो गया है। सीधी सी बात है, आप किसने एक रास्ते हाईजेक कर से लिया? चले थे, आज आप क्यों कहाँ नहीं कर खड़े पा हैं? रहे? पता नहीं चल रहा है, आप लोग गुमराह हो गए। किसान को क्यों नहीं समझा पार्टी को पा रहे? नहीं बोलने दिया जा रहा वहाँ स्टेज पे। आप ये स्टेज पे बताइए, एक भी आप राजनीतिक लोगों पार्टी ने के किसान प्रवक्ता बिल को पढ़ा बोलने है कि नहीं नहीं दिया पढ़ा है? गया। उसमें आप हर कैसे प्रावधान कह है, सकते हैं कि बहुत ही सोच आप समझ कर कैसे तैयार कह किया सकते गया हो है। कि ये हाईजैक हो गया? ये कैसे अरे कह आप सकते हो? बताइए। इससे उल्टा आप इसको साबोताज करने की कोशिश में लगे हुए हो। खूब कोशिश कर अरे रहे हैं। आप खूब ये आप पढ़ के आइएगा तो किसान बात संघर्ष करिएगा। को साबोताज किसान करने की नेता कोशिश महोदय, में आप लगे भी हुए हो। पढ़िएगा। चलिए भारतीय ठीक है, जनता पार्टी चलिए ठीक है। लेकिन सफल साबोताज नहीं हो करने पाए। की कोशिश कर रही है लगातार किसानों को। किसान इतना डिवाइड एंड मजबूत रूल है, का किसान पालन गुमराह होने कर वाला रहे हैं आप नहीं है। लोग। चलिए मनोज मिश्रा जी, ठीक है, वक्त की कमी है मेरे पास, रोकने चाहूंगा राघवेंद्र जी, रोकने चाहूंगा राघवेंद्र जी, रोकूंगा मैं आपको, विक्रम सिंह जी रोकूंगा, राघवेंद्र जी रोकूंगा मैं। मनोज मिश्रा जी, वक्त की कमी है मेरे पास, ये बता दीजिए सरकार समझा नहीं पा रही है या किसान समझना नहीं चाह रहे हैं? नहीं भानु जी, दरअसल किसान समझाने की जहां तक बात है, सरकार समझाने की कोशिश में है, क्योंकि सरकार आने वाले समय में बहुत चुनाव हो, चाहे वो हम बंगाल की बात कर ले, पूर्वोत्तर राज्यों का आसाम की बात कर ले। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, व्यस्त ज्यादा है क्या सरकार? नहीं राघवेंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप आप करते रहिए, लेकिन दायित्व तो आप ही का है। ये किसान जो भी है नहीं, सुनिए भाई, सुन लीजिए, मैं बड़े सुनता रहा। दरअसल किसी भी तरीके कोई भी आंदोलन या तो राजनीति से प्रेरित होता है या बाद में राजनीति में ढल जाता है। कोई आज पहली बार नहीं हुआ है, देश की आजादी की बात बहुत बार होता रहा और बहुत बार आपकी पार्टी और आप खुद शामिल होते रहे। आज अगर ये बात आप सत्ता में, विपक्ष उसमें शामिल हो रहा है तो कोई नई बात नहीं है। भानु जी, मुद्दे की बात यह है, मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार इसको बीच का रास्ता निकाल के खत्म करना चाहती है। लेकिन अगर आप मूलतः बिल को समाप्त करने की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बदली परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को 14, 17, 19 में जिस तरह मैंडेट मिला हुआ है वो संशोधन तो करेगी किसान हित में, लेकिन अपने बिल को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बीच का रास्ता ये निकले, किसानों को भला हो, कारपोरेट का कंफ्यूजन दूर हो जाए, यही उचित होगा। जी चलिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, घरानों का भला चाहते हैं। एक भानु जी, बात असली है। चलिए ठीक है विक्रम जी, फिर आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को कभी, लोग फिलहाल किसानों वक्त की में आय इजाजत दोगुनी नहीं दे रहा करने के लिए चर्चा को आप आगे आए बढ़ाने के बाबू लिए। जी, राघवेंद्र जी, तो आपने करके अपनी बात मानेंगे रखी, कि कांग्रेस के लोग सर के बल खड़े ठीक है हो गए। राघवेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनजीत सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए, और मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में आने के लिए। तो बता दें कि किसानों ने फिर से सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। जो लिखित प्रस्ताव आया था वो किसानों को मंजूर नहीं है और इस बार आंदोलन थोड़ा सख्त हो रहा है। दिल्ली की ओर आने वाले सभी हाईवे बंद किए जा रहे हैं। आगरा और जयपुर का, चंडीगढ़ का पहले से ही बंद है तकरीबन। इसके साथ ही टोल प्लाजा भी फ्री किए जाएंगे 12 तारीख को। अब इस आंदोलन का अंत कैसे होगा, क्या होगा, इसका समापन देखने वाली बात होगी कि सरकार इसका क्या समाधान निकालती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।